संसार में सबसे अधिक घाव किससे हो सकता है? इंद्र के वज्र से, या विष्णु के चक्र से, या फिर भीम की गदा से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। सबसे अधिक घाव पहुंचा सकते हैं वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। यदि शब्द बाण है तो अस्त्र है हमारी जीवा। शब्द चाहे तो अमृत बनकर आपके जीवन को दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष देकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। ये शब्द ही हैं जिनके घाव का किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं होता है। जो वस्तु जितनी घातक होती है उतनी ही अमूल्य भी होती है, और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। आपने चुंबक को देखा है, कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। हमारे भीतर भी ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने जैसे विचारों की ओर आकर्षित होता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाते हैं, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक ही है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि भविष्य में आपको विष चाहिए या अमृत। स्मरण रहे, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करता है कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, फिर उसके बाद फल भी आपको सकारात्मक ही आएगा। क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, किसी एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है तो अपने जीवन की गति को ही रोक देता है। इसलिए वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। यदि आपको आपके जीवन में किसी एक कार्य में, किसी एक पद पर आपको असफलता मिलती है, कोई अवरोध मिलता है या कोई एक चुनौती मिलती है, तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए, नई योजनाओं का निर्माण कीजिए और जीवन में फिर से आगे बढ़ जाइए। जीवन की गति को कभी ना रोकें, क्योंकि जीवन में चुनौतियों का सामना तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, किंतु उन चुनौतियों से डरकर, हार कर आपको अपने जीवन की गति को नहीं रोकना है। जीवन निरंतर चलने का नाम है, रुकने का नाम जीवन नहीं है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। आपने अक्सर यह सुना ही होगा कि इंसान तो भूलों का पिटारा है, गलतियों का पुतला है, और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं, किंतु स्मरण रखिए, उन्हीं की वस्तु पर कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ प्रयास होंगे वहाँ भूलें तो होंगी ही। वैसी आग में हाथ उन्हीं के चलते हैं जो आग बुझाने का प्रयास करते हैं। जो दूर बैठकर आग को जलता हुआ देखते हैं, उनके हाथ कभी नहीं जलते। यदि आप कोई संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, और यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप न करें। अपनी भूल को पहचानें और उसे सुधारने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों से पुष्प निकालने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, जिसने जीवन में कोई भूल नहीं की है उसने कभी भी कुछ नया और बड़ा काम नहीं किया है,
कुछ भी नया करने का प्रयत्न नहीं किया है। इसलिए भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। तो इससे दुखी ना हो, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करें, सीखिए और फिर देखिए आप स्वयं को कितना ऊंचा पाएंगे। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन भावना ले आती है, अर्थात छोटे होने की भावना। हम सदा अपनों से ऊपर की श्रेणी के लोगों को देखते हैं और उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और उसके पश्चात स्वयं को हीन समझ लेते हैं। हम यह सोचते हैं कि उसके पास कितना धन है, उसके पास कितना बल है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना छोटा व्यक्ति हूँ, इस संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। किंतु ऐसा नहीं है, आपके पास भी बहुत कुछ है। पलटकर देखिए, यदि किसी भूखे व्यक्ति को एक रोटी मिल जाए तो दूसरों के लिए उस रोटी का कोई महत्व नहीं होगा, किंतु उस भूखे व्यक्ति के लिए वह रोटी क्या महत्व रखती है, वह यह भूखा व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए जब भी मन में कोई हीन भावना आ जाए तो अपनों की ओर देखिए, अपनों की ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप यह मानते हो कि संसार के लिए आप कुछ भी नहीं हैं, किंतु कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार हैं। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। सत्य क्या है? क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया है? विचित्र पहेली है ना। वास्तविकता में यह सब परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति के अनुसार झुकना भी उचित है और परिस्थिति के अनुसार ना झुकना भी। यदि आपको यह लगे कि यह बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से यह स्वर निकले कि यह अनुचित है, तो ना झुके। ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा। और यदि आपको यह लगता है कि किसी की बात उचित है, परंतु अपनी आयु, अपने पद, अपने अहंकार के कारण आप मान नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत ही नतमस्तक हो जाइए, तुरंत झुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा। प्रेम से कहे राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।